हे गाइस, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपको पता है सीरीज चल रही है और ये हमारी आज की जो है 12वीं क्लास है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। आपके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, और अगर कोई है जो है एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो पूरी बुक से करके जाता है, उसके बाद भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करता, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है पर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, अपने तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पर जो है कमांड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय ने, हरिहर और बुक्का ने, वीर नरसिंह ने या फिर देवराय सेकंड ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, स्थापना हुई कब थी? हुई थी ये 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 BC में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजयनगर जो साम्राज्य है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। पूछ सकता है क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य पर निम्न में से किस वंश के शासक ने राज्य नहीं किया? विजयनगर जो साम्राज्य है उस पर किस वंश के शासक ने राज्य नहीं किया? संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश या फिर अरविडु वंश। ठीक है, ये अरविडु वंश नहीं है, ये है अराविडु वंश। क्या है? अराविडु वंश, ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, अराविडु वंश। तो विजयनगर साम्राज्य पर इन चारों राज्य के शासक ने ही जो है, चारों वंश ने ही राज्य किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकोलो कांटी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। देवराज सेकंड के शासनकाल में, देवराज फर्स्ट के शासनकाल में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में, अच्युत राय के शासनकाल में। तो जो निकोलो कांटी था ये जो है कहाँ से था? ये था आपका इटली से। ये निकोलो कांटी जो था ये आपका इटली से था और साथ ही साथ इसने किसके समय में जो है यात्रा की थी विजयनगर साम्राज्य की? ये इसने यात्रा आपकी की थी देवराज फर्स्ट के समय में। ये देवराज नहीं है, ये देवराय है। ठीक है, देवराय फर्स्ट के शासनकाल में निकोलो कांटी ने जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है यात्रा की थी। ये टाइम पीरियड कब रहा होगा? 1420। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और ये और 3 जो ऑप्शंस में दिए गए हैं नाम, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? कृष्णदेव राय के बारे में। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कृष्णदेव राय के बारे में जो है इनके शासनकाल में यात्रा किया था बारबोसा ने। किसने? बारबोसा ने। ये कहाँ का निवासी था? ये पुर्तगाली था। ठीक है, ये 1515 में आया था हमारे, ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा इसने की थी बारबोसा ने 1515 में। और जो है इनके समय में एक पुर्तगाली और था, डोमिंग पायस। नाम मैं लिख देती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, डोमिंग और ये है पायस, डोमिंग पायस। ठीक है, ये भी पुर्तगाली ही था और 1515 ईस्वी में ये भी आया था कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, चलिए अब आता है देवराय फर्स्ट के बारे में हमने जान लिया। देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था अब्दुल रज्जाक। कौन आया था? अब्दुल रज्जाक, एक फारसी था अब्दुल रज्जाक। और ये आया था, ये इसकी जो टाइम पीरियड है ये 1442 है। ठीक है,
1442 में आया था अब्दुल रज़ाक देवराय सेकंड के शासनकाल में। एक आता है ऑप्शन अच्युत राय का। तो अच्युत राय के शासनकाल में जो आया था यात्री उसका नाम था नूनिज। ठीक है, अच्युत राय के शासनकाल में आया था आपका ये नूनिज, कुछ इस तरीके से रहेगा नूनिज जी। ठीक है, ये भी एक पुर्तगाली था और ये आया था 1535 ईस्वी में। कब आया था? 1535 में, और ये भी जो है एक पुर्तगाली था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी चंपा थी, कौशाम्बी थी, पाटलिपुत्र थी या फिर हम्पी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जगबेटकर नाम से जाना जाता था देवराय सेकंड को, देवराय फर्स्ट को, मल्लिकार्जुन को, कृष्णदेवराय को, या इसमें से जो है इन चारों में से किसे जो है जगबेटकर के नाम से जाना जाता था? तो जगबेटकर के नाम से आपका जाना जाता था देवराय सेकंड को, जगबेटकर के नाम से जाना जाता था। अब एक ऑप्शन आता है मल्लिकार्जुन का। ठीक है, मल्लिकार्जुन को इसमें एक ही बताने लायक ऑप्शन है, इसको जो है प्रौढ़ देव राय भी कहा जाता था, प्रौढ़ देव राय। ठीक है, इसको जो है मल्लिकार्जुन जो था उसे प्रौढ़ देव राय भी कहा जाता था। ये संगम वंश का प्रमुख शासक था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किसका निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं कराया था? नागलपुर का, हजारा मंदिर का, विट्ठल स्वामी मंदिर का, या फिर बीजापुर का? ठीक है, तो नागलपुर का कराया था, हजारा मंदिर का भी कराया था, विट्ठल स्वामी मंदिर इसका भी कराया था। तो बचता है ऑप्शन ये बीजापुर। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बीजापुर का जो है निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं कराया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे? देवराय सेकंड के, देवराय फर्स्ट के, मल्लिकार्जुन के, या फिर कृष्णदेव राय के? तो किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे? ये आपके कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे अष्ट दिग्गज। ये जो है 8 दिग्गज जो थे वो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जो है किस भाषा के? तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, और जो है इनके शासनकाल को, जो कृष्णदेव राय हैं इनके शासनकाल को जो है क्लासिक युग कहा जाता था। क्या कहा जाता? क्लासिक युग। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था इनके शासनकाल को। कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्लासिक युग कहा जाता था। क्लासिक युग, क्लासिक हो गया, ये आपका युग हो गया। ठीक है, क्लासिक युग कहा जाता था। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में कर उपज का कौन सा भाग था? 1/10, 1/5, 1/6, 1/7? तो उपज का कौन सा भाग जो है रहता था? कर जो रहता था वो उपज का जो है 1/6 भाग रहता था। ठीक है, 1/6 रहता था। ठीक है, चलिए, और विजयनगर साम्राज्य की जो आय थी उसका सबसे बड़ा स्रोत भी कर ही हुआ करता था। अगर कभी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा स्रोत क्या हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य की आय का, तो ये सबसे बड़ा स्रोत भी उसका जो है कर ही हुआ करता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी हुड़, पैगोडा, रुपया, या इसमें से कोई नहीं? तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी पैगोडा। ठीक है, और हुड़ किस साम्राज्य की मुद्रा थी? ये थी बहमनी साम्राज्य की। किसकी? बहमनी साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसे कहते थे हुड़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग का अधिकारी कहलाता था। सैन्य विभाग का जो अधिकारी था उसे क्या कहते थे विजयनगर साम्राज्य में? दंडनायक, उम्बली, कदाचार, या फिर कुदी? तो क्या कहते थे? उसे कहते थे कदाचार।
सैन्य विभाग का जो अधिकारी होता था उसे कदाचार कहा जाता था। यहाँ जो अधिकारी दिया गया है ये अधिकारी नहीं रहेगा, ठीक है, वही मैं सोच रही थी, अधिकारी नहीं, जो सैन्य विभाग था उसे कदाचार कहा जाता था, और जो सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी होता था उसे दंडनायक कहते थे। अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सोचेंगे तो दंडनायक होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आंसर होगा तो ये दंडनायक होगा। लेकिन पूछा क्या जाता है आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सैन्य विभाग को कहा क्या जाता था, तो सैन्य विभाग को कहा जाता था कदाचार, ठीक है, कदाचार सैन्य विभाग को कहा जाता था। चलिए, ऑप्शन में दिया गया है कूदी। कूदी क्या है? कूदी जो है क्रय विक्रय के साथ जो है, जो मजदूर होते थे, कृषक का मजदूर होते थे, अपने भूमि का जब क्रय विक्रय करते थे तो उसके साथ ही खुद भी स्थानांतरित हो जाते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था कूदी, ठीक है। चलिए, उम्बली दिया गया है एक, ये उम्बली नहीं है, ये उम्बली है, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा ये आपका उम्बली, ठीक है, उम्बली है। और जो है ये क्या होता था, ये उम्बली जो होता था वो गांव में जो विशेष सेवा थी उसके बदले में दी जाने वाली जो ज़मीन होती थी वो लगान मुक्त होती थी, ठीक है। गांव में कोई अगर विशेष सेवा दे रहा है उसके बदले में जो ज़मीन दी जाती थी वो जो है लगान मुक्त होती थी, ठीक है। तो इसी पद्धति को क्या कहते थे, उम्बली कहते थे, ठीक है, उम्बली कहते थे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। चलिए।